अभी हम करने लगे हैं एक्सरसाइज नंबर 4.3 पेज नंबर 90 के ऊपर आती है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक आप लोगों ने कौन कौन से क्वेश्चन और उनके कौन से पार्ट्स करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के जो पार्ट्स आप लोगों ने करने हैं स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक, एक सेकंड पार्ट है और एक फोर्थ पार्ट है इसका। और इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 के भी दो पार्ट्स करने हैं, एक थर्ड पार्ट और एक इसका फिफ्थ पार्ट, ये करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के भी दो पार्ट हैं, एक फर्स्ट और एक है इसका फोर्थ पार्ट। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसका वन फर्स्ट पार्ट और एक है इसका फोर्थ और एक इसका फिफ्थ। ये इसके पार्ट्स हम लोगों ने करने हैं और ये एक्सरसाइज भी अभी हम इसको कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। तो आप लोगों को अभी हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2, जिसमें हम लोगों ने इसको करना है सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई करने के लिए आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पर जो नंबर स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हुआ है इसको आप लोगों ने फैक्टराइज करना है। इसको बोलते हैं रेडिकेंड। और जो यहाँ पे बाहर वाली साइड पे कोई नंबर लिखा होता है वो इसका इंडेक्स होता है। तो फिल वक्त इसका इंडेक्स नहीं लिखा हुआ, तो अगर किसी का इंडेक्स ना लिखा हो तो उसका इंडेक्स हम लोग 2 कंसिडर करते हैं। तो अभी मैं सबसे पहले 162 को फैक्टराइज करूँगा। तो इसको फैक्टराइज कैसे करना है, आप लोग इसको इस तरह से डिवीजन मेथड के थ्रू आप लोग इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। कोशिश करनी है कि इसको स्मॉलेस्ट नंबर पे डिवाइड करें। तो सबसे पहले हम इसको 2 पे डिवाइड करते हैं, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 81। उसके बाद हम इसको 3 पे डिवाइड करेंगे क्योंकि ये 2 पर डिवाइड नहीं होगा। तो जब इसको 3 पे डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 27। उसके बाद 3 पे फिर डिवाइड होगा तो इसका आंसर आएगा 9 और ये फिर 3 पे डिवाइड होगा तो इसका आंसर 3 आएगा और एक बार फिर इसे 3 पे डिवाइड करना पड़ेगा। तो इस तरह से जो 162 के जो फैक्टर्स बनते हैं वो 3 4 टाइम्स आता है। 3 को 4 टाइम्स लिखेंगे और आगे सिंगल टाइम 2 आता है। तो हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 162 इज इक्वल टू 3 की पावर 2 और फिर 3 की पावर 2 देन 2 आ जाएगा। ऐसा मैंने क्यों किया, ये जो स्क्वायर है इस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। हम लोगों ने यहाँ पर जितना इंडेक्स होगा उतनी इसकी पावर लिखनी है। तो इसका इंडेक्स फिल वक्त 2 है, तो हम यहाँ पर जो भी नंबर लिखेंगे वो पावर 2 की फॉर्म में लिखेंगे। तो हम यहाँ पे जो 162 है उसको रिप्लेस कर देंगे इसके साथ। तो रिप्लेस करके सॉल्व करते हैं, ये 3 तो एज इट आ जाएगा, जबकि 162 की जगह पर ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। ये आएगी 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 फिर मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा और ऊपर जो स्क्वायर रूट है वो एज इट आएगा। अब इन सभी नंबर्स के स्क्वायर रूट सेपरेट कर देते हैं। ये 3 फर्स्ट वाला वैसे ही और ये आएगा 3 का स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट, फिर इसका भी स्क्वायर रूट सेपरेट कर दें। ये आएगा 3 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट और साथ में 2 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। यहाँ से स्क्वायर रूट और स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो बात आप समझ चुके होंगे कि यहाँ पर हम लोगों ने 2 की फॉर्म में ही क्यों लिखा था। तो ये बाकी रह जाएगा 3 और यहाँ पे ये 3 बच जाएगा, इधर भी 3 बच जाएगा और ये स्क्वायर रूट 2 वैसे ही आ जाएगा क्योंकि ये इसका कोई आंसर एग्जिस्ट नहीं करता। तो अब इन 3 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम्स, तो इसका आंसर बनेगा 27 और ये आएगा स्क्वायर रूट 2। तो ये है इसका आंसर, यही इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। अभी हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4। तो हम लोगों ने इसको करना है सिंप्लीफाई। तो आपको यहाँ पर जो ये नंबर गिवन है सबसे पहले इसको फैक्टराइज करना होगा। तो मैंने यहाँ पर इसको फैक्टराइज किया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। तो ये 2 जो है वो 5 टाइम्स है और 1 टाइम जो है वो 3 आता है। तो आप यहाँ पर जो 96 है जो इसके फैक्टर्स बनते हैं वो ये बनते हैं 2 की पावर 5 और साथ में ये एक 3 आ जाएगा। अब हम 96 की जगह पर ये पुट कर देंगे और 2 की पावर 5 हम लोगों ने क्यों लिखी, वो इसलिए लिखी कि यहाँ पर जो इसका इंडेक्स है, इंडेक्स जो हमें इस क्वेश्चन में दिया गया है वो है 5। तो हम हर एक नंबर को 5 की फॉर्म में ब्रेक करेंगे ताकि ये एंड पे जाकर कैंसिल हो जाए। तो मैं आपको समझाता हूँ कि ये कैसे करेंगे। तो ज़रा देखें, यहाँ पर जो फिफ्थ रूट है इसको हम लोग एज इट लिखेंगे। यहाँ पर इंडेक्स 5 और 96 की जगह पर इसकी जो वैल्यू फाइंड की है वो पुट कर देंगे, वो आएगी 2 की पावर 5 और फिर ये आएगा 3
x की पावर 6 है तो इसको हम स्प्लिट कर देते हैं। स्प्लिट कैसे करते हैं, हम लिखेंगे x की पावर 5 डॉट x, 6 था, 5 अलग कर दिया और एक अलग कर दिया। ऐसा इसलिए किया कि ये जो x की पावर 5 बनेगी ये कैंसिल आउट हो जाएगी बाहर वाले 5 के साथ। और इसी तरह से y 7 के साथ करते हैं, हम लिखेंगे y 5 डॉट वाई स्क्वेयर। इसी तरह से z के साथ करेंगे, ये बनेगा z 5 और डॉट z, ये आ जाएगा 3। अब यहाँ पे जिन नंबरों की पावर 5 है उनको एक साथ लिख लेते हैं और जिन नंबरों की पावर 5 नहीं है उनको हम सेपरेट कर लेते हैं। तो ये जो है वो 2 की पावर 5 आ जाएगी, x की पावर 5 आ जाएगी, y की पावर 5 आ जाएगी और उसके साथ z की पावर 5 आ जाएगी। और इनको मैं एक ब्रैकेट में लिख लेता हूँ और बाकी नंबर्स जिनकी पावर 5 नहीं है उनको अलग लिख लेते हैं। वो आएगा 3x y स्क्वेयर और साथ में z क्यूब, और इनके ऊपर जो फिफ्थ रूट है वो वैसे ही आएगा। अब हम क्या करेंगे, इसके आगे ये करेंगे कि इन सब की पावर 5 है इसको कॉमन निकाल लेंगे और एक काम करेंगे कि इन दोनों, इसके और इसके जो फिफ्थ रूट है उसको भी अलग कर देंगे। तो ये आएगा 2xy और साथ में z होल की पावर आ जाएगी 5, और इसके साथ हम इनका फिफ्थ रूट भी सेपरेट कर देते हैं और इनका भी सेपरेट कर देते हैं। ये आएगा 3xy स्क्वेयर और z क्यूब और ऊपर आ जाएगा फिफ्थ रूट। अब यहाँ पर जो पावर 5 और जो फिफ्थ रूट है ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। जब ये कैंसिल होंगे तो बाकी रह जाएगा 2xy और z, इसके साथ आएगा 3x और वाई स्क्वेयर z क्यूब और ऊपर आएगा फिफ्थ रूट। यहाँ पर अगर ये रेडिकल फॉर्म में कैंसिल कर दिया गया है, अगर आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करके करना चाहें तब भी ये कैंसिल हो सकता है। तो सो ये इसका आंसर है। आप इसे डायरेक्टली भी कैंसिल कर सकते हैं। अभी हम स्टार्ट करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3। तो इसको भी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन नंबर 1 की तरह करना है। यहाँ पर 243 के हम लोग सबसे पहले निकालेंगे फैक्टर्स। तो 243 के जो फैक्टर्स बनते हैं वो 3 की पावर 5 बनते हैं। ये 5 टाइम्स 3 आता है तो इसको हम लिख लेंगे 3 की पावर 5। अब यहाँ पर हम लोगों ने इसको 5 इसलिए लिखा, जो इसका इंडेक्स है वो भी 5 है, तो हम यहाँ पर हर एक नंबर को 5 की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो करते हैं इस क्वेश्चन को, कैसे करेंगे ये सारा देखिएगा। ये 243 की जगह पर हम लिख सकते हैं 3 की पावर 5। तो यहाँ पर जो x की पावर 5 है वो तो पहले से ही गिवन है, ये x की पावर 5 आ जाएगी, और y की पावर है 10, तो इसे भी 5 की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा। तो इसको हम इस तरह से कर सकते हैं y स्क्वायर और होल की पावर 5। इसी तरह से z को भी कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा z की पावर 3 और होल की पावर 5। 3 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन 15 बन जाएगा। 2 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 बन जाएगा। तो इस तरह से हमें 5 की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना था तो वो कर दिया है। 5 की फॉर्म में क्यों रिप्रेजेंट करना था, वो इसलिए कि यहाँ पर जो इसका इंडेक्स है वो 5 इनके साथ कैंसिल हो जाए। अब उसके बाद ज़रा देखें, इन सब की पावर 5 कॉमन निकाल लेते हैं तो ये बाकी रह जाएगा 3xy स्क्वेयर z क्यूब और होल की पावर 5 आ जाएगी। ये यहाँ पर रेडिकल फॉर्म है तो इसको हम चेंज कर देते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बन जाएगा 1/5। यहाँ पर जो इंडेक्स होता है वो 1 के नीचे आ जाता है। इनको और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और बाकी रह जाएगा 3xy स्क्वेयर z क्यूब। ये है इसका आंसर। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5। इसको दो तरह से किया जा सकता है लेकिन मैं आपको एक मेथड से करवा देता हूँ। 21 को आप नीचे एज इट लिखें, आप इसको स्प्लिट करके भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसका आपको एक और मेथड करवाने जा रहा हूँ। आप इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये बन जाएगा, इनके स्क्वायर रूट को कंबाइन करेंगे तो ये बन जाएगा 7 मल्टीप्लाई 3। 7 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 21 बन जाएगा। ये 21 फर्स्ट वाला तो वैसे आएगा, ये मल्टीप्लाई वैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा 21। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट 21। दोनों एक जैसी टर्म्स है तो इनका स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो इनका आंसर जो बन जाएगा वो आएगा 21। तो इस तरह से आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।
अभी हम स्टार्ट करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 करते हैं। यहाँ पर ये जो गिवन है इसको हम लोगों ने सिंप्लीफाई करना है। तो ये है 45 का स्क्वायर रूट और ये है 20 का स्क्वायर रूट और ये है 5 का स्क्वायर रूट। इनमें जो स्मॉलर नंबर बन रहा है वो है 5। तो हमने इन बड़े नंबरों को भी 5 की फॉर्म में सेपरेट कर लेना है। तो सेपरेट करते हैं। जो 45 है ये बन सकता है 9 मल्टीप्लाई 5। मतलब इस 45 को इस तरह से फैक्टराइज करना है कि एक नंबर 5 लाजमी बनना चाहिए जो स्मॉलर नंबर है। या फिर इसको एक और तरह से भी एक्सप्लेन किया जा सकता है, वो ये कि आप लोगों ने 45 को इस तरह से सेपरेट करना है कि एक नंबर ऐसा होना चाहिए जिसका स्क्वायर रूट एग्जिस्ट करे। जैसे कि 9 है, 9 का स्क्वायर रूट एग्जिस्ट करता है जो कि आता है 3। अब ये माइनस वैसे आएगा, 3 भी वैसे ही, और 20 को भी इसी तरह से हम लोग सेपरेट कर देते हैं कि एक नंबर 5 बन जाए और एक कोई और बन जाए। तो वो बनता है 4 मल्टीप्लाई 5 और ये नंबर एज इट लिख देते हैं। ये आएगा 4 और स्क्वायर रूट 5 एज इट आ जाएगा। इसके बाद आगे ज़रा दिखेगा, इन दोनों के स्क्वायर रूट अलग अलग कर देते हैं, इन दोनों के भी स्क्वायर रूट अलग अलग कर देते हैं। तो जब अलग करते हैं तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट 9 स्क्वायर रूट 5। इसी तरह से इधर करते हैं -3 तो वैसे ही, और स्क्वायर रूट जो 4 है ये अलग और स्क्वायर रूट 5 भी सेपरेट, प्लस 4 और स्क्वायर रूट 5 एज इट आ जाएगा। अब यहाँ पर जो 9 है इसका तो स्क्वायर रूट एग्जिस्ट करता है जो कि 3 है। इसी तरह से जो 4 है इसका भी एग्जिस्ट करता है। 4 का जो स्क्वायर रूट होता है वो है 2। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 3 और स्क्वायर रूट 5 और यहाँ पे माइनस ये 3 एज इट और इसका स्क्वायर रूट 2 और यहाँ पर ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 5 एज इट और ये आएगा प्लस 4 और साथ में स्क्वायर रूट 5। अगर आप बात नोट करें तो इन सब टर्म्स के अंदर स्क्वायर रूट 5 है, तो हम सब में से स्क्वायर रूट 5 को कॉमन ले लेते हैं। तो स्क्वायर रूट 5 कॉमन चला जाएगा और बाकी यहाँ पे रह जाएगा 3। यहाँ पे 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे ये 6 बन जाएगा, सेंटर में नेगेटिव वैसे ही, और यहाँ पर रह जाएगा प्लस 4। तो सब टर्म्स में से स्क्वायर रूट 5 कॉमन निकाल लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे कि ये प्लस की टर्म है और ये भी प्लस की टर्म है, इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं। तो स्क्वायर रूट 5 जो ये वाला है ये तो वैसे ही रहेगा। इनको 3 को और 4 को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 7 और -6 एज इट। 7 में से 6 निकालेंगे तो वो 1 आएगा। 1 को स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये स्क्वायर रूट 5 ही रह जाएगा। इसका आंसर यही बनेगा। तो ये है इसका आंसर। अभी हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4। ये क्वेश्चन बहुत आसान है। अगर आप इसमें ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर स्क्वायर रूट 5 है और इधर भी स्क्वायर रूट 5 है। तो हम स्क्वायर रूट 5 दोनों में से कॉमन ले लेंगे। ये तो 2 एज इट आ जाएगा, जबकि यहाँ पर आ जाएगा 6 माइनस 3 और जो स्क्वायर रूट 5 कॉमन लिया है वो बाहर लिख लेते हैं। अब 6 में से 3 निकाल देंगे, बाकी आएगा 3। 2 इंटू 3 और साथ में स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा। ये 2 और 3 मल्टीप्लाई होकर बन जाएंगे 6 और साथ में स्क्वायर रूट 5 फिर वैसे ही। ये है इसका आंसर। इस तरह से आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अभी हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 देखें। इसमें गिवन है 3 प्लस स्क्वायर रूट 3, 3 माइनस स्क्वायर रूट 3। तो इस पर फॉर्मूला अप्लाई होता है ये वाला। ये सबसे पहले फॉर्मूला देख लें। अगर दो सेम टर्म्स ऐड हो रही हैं और वही सेम टर्म्स सब्ट्रैक्ट हो रही हैं तो उन पे ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला इस पे अप्लाई करेंगे तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। ये आप फर्स्ट टर्म का स्क्वायर लिखेंगे यानी कि 3 का स्क्वायर, और उसके बाद सेकंड टर्म का स्क्वायर यानी कि स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, और सेंटर में आएगा नेगेटिव। उसके बाद जो 3 का स्क्वायर होता है वो आपके पास 9 आएगा, और ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कट हो जाएंगे और बाकी रह जाएगा 3, और 9 में से 3 निकाल देंगे तो बाकी यहाँ पे इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 6। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। अभी देखें क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 4। ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन की तरह है, इस पे भी यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। जबकि दो टर्म ऐड हो रही हों, वही दो टर्म सब्ट्रैक्ट हो रही हों, तो उनमें फर्स्ट टर्म का स्क्वायर सेकंड टर्म का स्क्वायर और सेंटर में लगाते हैं नेगेटिव। तो यहाँ पर देखें ये दो सेम टर्म्स हैं, एक बार प्लस हो रही हैं और एक बार माइनस हो रही हैं। तो हम यहाँ पे फिर करेंगे क्या, यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है 2 का स्क्वायर रूट इसका लिखेंगे स्क्वायर,
इसी तरह से हम लोग सेकेंड टर्म का स्क्वायर लिखेंगे, यानी कि 1/√3 इसका आ जाएगा स्क्वायर और सेंटर में आएगा नेगेटिव। यहाँ से स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट हो जाएंगे और इधर से भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट हो जाएंगे। तो ये यहाँ पे रह जाएगा 2 और यहाँ पे 1/3 आ जाएगा। अब इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए हम लेंगे इसका एलसीएम। एलसीएम इसका आएगा 3 और इस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा 6 और माइनस यहाँ पे आएगा 1। तो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। ये 6 में से 1 निकाल देंगे, ये आएगा 5 और नीचे 3 एज इट। ये है इसका फाइनल आंसर। अभी हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 5। इस क्वेश्चन में भी हमें यही फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। ये फर्स्ट 2 फैक्टर्स को देखें, दो सेम नंबर्स ऐड हो रहे हैं, दो सेम नंबर ही सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर और सेकंड टर्म का स्क्वायर लिखेंगे और सेंटर में आएगा नेगेटिव। तो ये आएगा स्क्वायर रूट एक्स इसका स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट वाई इसका स्क्वायर। और जो आपके जो नेक्स्ट 2 टर्म्स हैं वो नीचे वैसे आएंगी। ये आएगा एक्स प्लस वाई और उससे आगे है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये नीचे वैसे ही लिखेंगे। और यहाँ पर स्क्वायर रूट से स्क्वायर, यहाँ से भी स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये आएगा एक्स माइनस वाई और आगे आ जाएगा एक्स प्लस वाई और इनटू आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब पहली 2 टर्म्स फिर इन पे फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये तो सिंपल है। और उसके बाद ये लास्ट टर्म वैसे आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब फिर इन पे एक बार फिर फॉर्मूला अप्लाई होगा, फॉर्मूला यही अप्लाई करेंगे। तो ये आएगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर। अब इनके जो स्क्वायर्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये आएगा एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4। तो ये है इसका फाइनल आंसर। तो यहाँ पे आप लोगों को 3 बार इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करना पड़ता है।